तो हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे क्लास वर्क में देखें, टॉपिक नंबर 2 इज मेजरमेंट। सो वी आर स्टडिंग अबाउट मेजरमेंट, नापना। और मेजरमेंट में हमने क्या सीखा था? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। सो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में अभी लास्ट टाइम हमने कुछ काम किया था आप लोगों ने ट्राई? कोई होमवर्क दिया था मैंने? यस सर। वेरी गुड। अभी देखते हैं हम, चलो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट। पर मैंने कॉपी में नहीं लिखा था। कॉपी में नहीं लिखा था? ओहो, फिर मैंने व्हाट्सएप भी नहीं किया क्या? नो सर। ओ, तो मेरे को याद दिलाना था व्हाट्सएप पे। कोई बात नहीं, मैंने कहाँ गया हूँ? एक मिनट। चलो आज ये करते हैं जल्दी से। ये वाले कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, किस किसने किए? ये किसी ने? मेरा आपका इको हो रहा है, माइक माइक शायद अपने स्पीकर पे रखा है। एनीवे, अभी हम करते हैं, जैसे पहला है कन्वर्ट 2 किलोमीटर्स इनटू मीटर्स। क्या करना हमारे को? कन्वर्ट करना है 2 किलोमीटर। कन्वर्ट, जल्दी से ये होमवर्क कर लेते हैं बैठ के। कन्वर्ट 2 किलोमीटर इनटू मीटर्स। 2 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, ठीक है। कौन बताएगा? बताओ ऋषिता। सर 2000 मीटर्स। वेरी गुड। तो हमने कैसे कन्वर्ट किया? क्या किया आपने? पहला स्टेप, स्टेप 1। शाबाश, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। स्टेप 1 क्या किया? स्टेप 1 में मैंने 1000 को 2 से सबसे सबसे पहले हमने देखना है, स्टेप 1 है, हमने देखना है कि किस यूनिट है। और फिर हाँ, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। चलो, हाँ बताओ सबसे। चलो पहले, चलो आरव बताओ। आरव बताओ क्या किया स्टेप 1? सर हमें चेक करना, फिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करना कि स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट। हाँ, वेरी गुड। सो हमको चेक करना है कि बिगर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है या स्मॉलर को बिगर में करना है। तो इस केस में कौन सा यूनिट को कन्वर्ट करना है हमने? किलोमीटर को कन्वर्ट करना है। और किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो बिग से स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं या स्मॉल से बिग? बिग से स्मॉल।
हाँ, वेरी गुड, बिग से स्मॉल। तो जब बिग से स्मॉल कन्वर्ट करते हैं, तो जिसको कन्वर्ट करना है, जैसे हमें 2 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना है, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है उसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन? अगर बिग से स्मॉल है, ये याद रखना है कि अगर बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो जिसको कन्वर्ट करना है, जैसे इस बिग यूनिट को कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है? इस बिग यूनिट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई लिखो, शाबाश। इसको याद रखना है, मल्टीप्लाई करना है हमें। और स्टेप 3 है, किससे मल्टीप्लाई करना है? जो इनका आपस में रिलेशन है। सो 2 किलोमीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो इस किलोमीटर और मीटर का आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है आपस में? 6 का रिलेशन है। मीटर और किलोमीटर का चार्ट पे देखो क्या रिलेशन है, कितने स्टेप्स हैं बीच में? रिलेशन है हैं? 6 का। नहीं, 6 का नहीं है, ध्यान से देखो चार्ट पे, मीटर एंड किलोमीटर का। सर 5। नहीं, 5 भी नहीं है। जो हमने एक चार्ट बनाया था यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का, बताओ मीरा, आप बताओ, चार्ट खोलो। शाबाश, कौन खोलेगा चार्ट? ये देखो मैं चार्ट। किसको कन्वर्ट करना है? क्यों, अभी देखो ना किसको करना है, यही तो क्वेश्चन था 2 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर्स में, यानी कि एक ये बड़ा यूनिट है किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे को इनका रिलेशन देखना पड़ेगा। अब ये देखो चार्ट, इसमें मीटर कहाँ पे है? मीटर तो ये रहा, और किलोमीटर कहाँ है? अब इनके बीच में देखो कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स का है, ध्यान से देखो। 3 स्टेप्स है। ये देखो स्टेप, ये तो यहां से यहां 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो जब 3 स्टेप्स हैं, उसका मतलब है 3 जीरो लगेंगे, 3 जीरो एंड 1। तो इनका क्या आपस में रिलेशन है? 1000 का रिलेशन है। जब आपको रिलेशन पता चल गया, फिर तो इजी है। फिर अब आपने क्या क्या चीज देखा? एक आपने देखा कि बिग से स्मॉल में कन्वर्ट करना है, और दूसरे स्टेप में देखा जब बिग से स्मॉल करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं? उनके रिलेशन से। तो अब तो इजी, अब तो सब पता चल गया आपको। अब आपने क्या करना है, ये जो 2 किलोमीटर लिखा है, इसको पहले आपने देखा मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? जो रिलेशन है वो भी आपने देखा, रिलेशन 1000 का है। तो जो ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो पुराना यूनिट है जिसको कन्वर्ट करना है, उसको आप रब कर सकते हो और नया यूनिट लिख सकते हो। तो अब 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाता है? 2000 मीटर। ये वाला यूनिट यहां लगाना है, तो आपको आंसर मिल गया। यानी कि क्या आंसर आ गया? 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर।
तो आप लिख सकते हो फिर 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। तो आपने क्या किया, आपने कन्वर्ट किया 2 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट किया, आपको 2000 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये स्टेप्स याद रखने में इसीलिए बार बार करवा रहा हूं। अभी कई क्लासेस हमने मेजरमेंट की आपको ये याद रखना है कि आपको 3 स्टेप्स याद रखने हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या देखना है, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा? हाँ, बड़े से छोटा है या छोटे से बड़ा है। जब आपने कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्ट जब बदलने हैं, यूनिट बदलने हैं, तब ये स्टेप। फिर स्टेप 2 है कि अगर बिग से स्मॉल है तो मल्टीप्लाई करना है, अगर स्मॉल से बिग है तो डिवाइड। हाँ, ये याद रखना है। उसके बाद थर्ड स्टेप है किससे मल्टीप्लाई करना है या किससे डिवाइड करना है, वो कैसे पता चलेगा, जो उन दो यूनिट का रिलेशन होगा। अब देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं, और एग्जांपल मैं कहता हूं 5 अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं आप लोगों को। नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। अब ये कन्वर्ट करना है, यहाँ बॉक्स में आपको नंबर फिल करना है कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। ये क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो स्टेप वाइज करना है, उससे गलती नहीं होगी, हमको स्टेप्स को फॉलो करना है, ये प्रैक्टिस करनी है स्टेप्स फॉलो करने की, उससे फिर कभी गलती नहीं होगी। और जो आप बिग क्लास में जाओगे, आप फिर उसकी और प्रैक्टिस करोगे। स्टेप 1 क्या है, हमें देखना है बिग से स्मॉल में जा रहे हैं या स्मॉल से बिग। हाँ, तो अभी ये देखो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो बिग से स्मॉल में कर रहे हैं या स्मॉल से बिग? बिग से स्मॉल। वेरी गुड, बिग से स्मॉल, क्योंकि सेंटीमीटर बिग है और मिलीमीटर स्मॉल है। जब ये हमको पता चल गया, तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप पे हमें याद है कि अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? जिसको कन्वर्ट करना है। तो 5 सेंटीमीटर को, तो आप यहां लिखो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, कौन बताएगा? सर 100 से नहीं, जो इनका आपस में रिलेशन है। सर 10। रिलेशन, हाँ, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का क्या रिलेशन है, तो चार्ट में देखो, देखो चार्ट में जल्दी से, सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर तो ये रहा, और मिलीमीटर ये है, तो एक ही स्टेप का है, ओनली 1 स्टेप, और 1 स्टेप मींस 1 0 एंड 1, दैट मींस 10 का रिलेशन है। तो अब हम इसको 5 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो पुराना यूनिट है इसको आप कट कर सकते हो, आप नया यूनिट लिख सकते हो। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? 50। हाँ, तो ये आंसर आ गया आपको। समझ में आ रहा है सबों को? अरे जिसको समझ में आ रहा है वो थम्स अप देगा, वेरी गुड।
मीरा को भी समझ में आ गया, ऋषिता, सृष्टि, ओके गुड। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 10 डेकालीटर इंटू लीटर। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 10 डेका, इसलिए DA लिखा है, ये डेसी नहीं है। डेका लीटर इज इक्वल टू डैश लीटर, ठीक है? नहीं, आंसर बताओ, आंसर। सर 100। नहीं, देखो स्टेप वाइज करना है। अगर एकदम वैसे ही बिना स्टेप के किया तो गलती हो सकती है, ठीक भी हो सकता है, गलती भी हो सकती है। स्टेप वन क्या है? बिग टू स्मॉल और स्मॉल टू बिग। हाँ, तो इसमें बताओ कौन सा हो रहा है? सर बिग नहीं, टू स्मॉल। हाँ, इसमें डेका लीटर जो है वो लीटर से बिग है या स्मॉल है? बिग है। बिग बिग है। है, तो दैट मींस बिग यूनिट को डिवाइड करते हैं। स्मॉल यूनिट करना है, बिग से स्मॉल में कन्वर्ट करना है। तो बिग से स्मॉल में अगर करना है क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। डिवाइड। नहीं, बिग से स्मॉल में मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रखना है ना, ये क्यों भूल जाते हो? कॉपी में लिख लो, बिग से स्मॉल मल्टीप्लाई, स्मॉल से बिग डिवाइड। तो हमको बिग से स्मॉल करना है, तो हम लिखेंगे 10 डेकालीटर को मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो इनका आपस में रिलेशन। रिलेशन है। क्या रिलेशन है? 10। 10 का। हाँ, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, पुराना यूनिट कैंसिल, नया यूनिट लिखना है। नया यूनिट कौन सा है? जिसमें कन्वर्ट करना है, वो तो लीटर है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना होता है? 100। और साथ में नया यूनिट लिख दिया तो आंसर आ गया 100 लीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, यानी कि 10 डेका लीटर इज इक्वल टू 100 लीटर। सर मैंने भी 100 बोला था। हाँ, वेरी गुड, ठीक बोला था मैं, इसीलिए कहा था पहले स्टेप वाइज से गलती नहीं होगी, स्टेप बोलते जाने। अब देखते हैं, अब लास्ट वाला करते हैं। 400 मीटर 400 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या है? मीटर। और यहाँ पे हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। तो करो, अब सब लोग करेंगे, स्टेप वाइज करना है, फिर गलती नहीं होगी। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। हम्म 400 लैख। नहीं, करो स्टेप वाइज करो। ग्राम तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो ग्राम है ही नहीं कहीं पे। इसमें तो मीटर है, लेफ्ट साइड में मीटर है, मीटर, और राइट साइड में किलोमीटर। ग्राम तो आया ही नहीं कहीं। ये दोनों यूनिट किस प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं? लेंथ, लंबाई। ग्राम तो वजन को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। सर 4000 किलोमीटर।
नहीं, नो स्टेप, इसका मतलब आप पहला स्टेप, सारे स्टेप वाइज करो, फिर गलती नहीं होगी। कौन बताएगा? किया किसी ने? अगर किसी ने किया तो उसकी कॉपी चेक करते हैं। चलो, 3 स्टेप आ रहा है। हाँ 3 स्टेप आ रहा है। हाँ, तो पहला स्टेप क्या है? मीटर, सेकंड स्टेप डेकामीटर, और उसके बाद हेक्टोमीटर, और उसके बाद किलोमीटर। हाँ, तो लेकिन पहले मुझे बताओ, इसको आपने किसको कन्वर्ट करना है? क्या बात? मीटर को। हाँ हाँ, यानी कि पूरा पूरा बोलो नंबर, 400 मीटर को कन्वर्ट करना है। वेरी गुड। तो मीटर, तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, या बड़े से छोटे से बड़े में, या बड़े से छोटे में? छोटे से बड़े में। गुड। मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने लिखा है पर मेरा कैमरा ऑन नहीं होना। अच्छा, कोई बात नहीं, कैमरा नहीं ऑन होता है, कोई बात नहीं। आप बोर्ड तो दिख रहा है ना, व्हाइट बोर्ड? सर इसका तो आंसर 4 होगा। नहीं, अभी करो आप एक एक स्टेप। पहला स्टेप, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या देखना है हमारे को? स्टेप बताओ। 1 टू स्मॉल टू बिग। हाँ, तो बताओ, स्मॉल टू बिग है या बिग टू स्मॉल है? स्मॉल टू बिग। हाँ, बताओ। मीरा कौन? चलो, मीरा बताएगी। मीरा बताओ, कौन से यूनिट से कन्वर्ट कर रहे हैं हम? बिग से स्मॉल या स्मॉल से बिग? स्मॉल से बिग। स्मॉल से बिग। अच्छा, दैट मीन्स जो मीटर है वो स्मॉल है और किलोमीटर बिग है। वेरी गुड। तो स्मॉल से हमें कन्वर्ट करना है बिग यूनिट में। तो जब स्मॉल से बिग में करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? डिवाइड। वेरी गुड, डिवाइड। तो किसको डिवाइड करेंगे? जिसको कन्वर्ट करना है। यस सर। हमें 400 मीटर को डिवाइड करना है, तो मैं देखो ये डिवाइडिंग लाइन मैंने लगा दी। अब किससे डिवाइड करूंगा? किलोमीटर। नहीं, उनका सर आपस आंसर में 4 आएगा। जो, नहीं सुनो तो सही, जो उनका आपस में रिलेशन है, जो उनका आपस में रिश्ता है, रिलेशन है, उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसी से डिवाइड भी करते हैं। तो मुझे बताओ, इनका रिलेशन क्या है? मीटर 100। नहीं, 1000 का रिलेशन है। ये देखो ना, चार्ट पे देखो, चार्ट पे देखो, कहाँ पे है, कहाँ पे है मीटर? मीटर तो ये रहा, किलोमीटर। और किलोमीटर ये रहा। तो कितने स्टेप्स हैं? 1 2 3। तो 3 0 लगाओ। दैट मीन्स 1000 का रिलेशन है। अब जब हमको पता चल गया 1000 का रिलेशन है, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जो ही डिवाइड करेंगे, पुराना यूनिट कैंसिल, नया यूनिट लिखना है। अब क्या आंसर आ गया हमारे को? 400 डिवाइडेड बाई 1000। तो हम ये ऊपर का 0 और नीचे का 0 कट कर सकते हैं, एक और 0, एक और 0। तो आंसर क्या मिला? बताओ। 4/10, और साथ में किलोमीटर। 4/10। ठीक है। सर हाँ, ये थोड़ा नीचे लीजिए। ये हाँ।
तो आंसर क्या मिला हमारे को? 4/10 किलोमीटर। तो ये तो फ्रैक्शन हो गया। अभी हम फ्रैक्शन सीखेंगे ना। फ्रैक्शन तो आता है, किस किस को आता है फ्रैक्शन? सर मुझे आता है। सर मुझे नहीं आता। हाँ, तो फ्रैक्शंस भी अभी सीखना है। मेजरमेंट के बाद हमें फ्रैक्शंस ही सीखना है। फ्रैक्शन, अच्छा फ्रैक्शन किस किस को आता है वो थम्स अप करेगा, और जिसको नहीं आता है वो थम्स डाउन। अगर फ्रैक्शंस आता है तो थम्स अप, नहीं आता है तो थम्स डाउन। ओके ओके, ठीक है। अभी हम इस के मेजरमेंट के बाद हम फ्रैक्शंस सीखेंगे, फ्रैक्शंस। तो चलो, ये तो हो गया हमारा मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट के लिए आपको इतना काफी है, इससे ज्यादा बाद में हम सीखेंगे। फिर से मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद हम कौन सा करेंगे? उसके बाद हम शायद फ्रैक्शन ही करेंगे, चलो मैं देखता हूँ। उसके बाद तो हम वैसे मैथ ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या रिपीट कर रहा हूँ? कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अगर किसी ने नहीं लिखा है वो जल्दी से कॉपी में लिख सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कन्वर्ट क्या होता है? कन्वर्ट होता है बदलना। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलना। तो हमने उसके लिए 3 स्टेप्स सीखे। स्टेप 1 सीखा कि जब हम बदलते हैं, हम देखते हैं किस हमें बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में बदलना है या स्मॉल से बिग यूनिट में बदलना है। तो सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं। चेक। फिर स्टेप 2 है, अगर बिग से स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं, तो जिस यूनिट को, बिग यूनिट को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी, तो जिसको कन्वर्ट करना है, अभी तो स्मॉल, तो इसको मैं सर्कल करता हूँ। स्मॉल को हम डिवाइड करेंगे। ये स्टेप 2 हो गया। और स्टेप 3 क्या है? किससे मल्टीप्लाई करेंगे या किससे डिवाइड करेंगे? जो उनका आपस में रिलेशन। हाँ, तो आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए। उस रिलेशन को आप याद रख सकते हो या उसको किसी चार्ट पे देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब कई बारी क्या है, जैसे हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, ये जो चार्ट बनाया था, ये वाला चार्ट, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसमें तो हमने सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज किया। कौन कौन से प्रॉपर्टीज किया? लेंथ, दूसरा है वेट और मास, और तीसरा है वॉल्यूम और कैपेसिटी। और इसमें हर स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए ये जो चार्ट है, इसको हम क्या लिखते हैं? एक तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लिख सकते हैं, और क्योंकि हर स्टेप में ये 10 का है स्टेप, तो इसको हम बेस, ये लिखो कॉपी में, इसको हम लिखते हैं बेस 10 सिस्टम। बेस 10 सिस्टम, यानी कि हर स्टेप में 10 से मल्टीप्लिकेशन होता है। बेस 10 सिस्टम। बेस 10 मतलब हर स्टेप में, एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाए तो वो 10 टाइम्स बिग हो जाता है या 10 टाइम्स कम हो जाता है।
तो हमने क्या देखा, बेस 10 सिस्टम, बेस 10 सिस्टम, बेस 10 में हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का चार्ट देखा, और बेस 10 सिस्टम एक और होता है, जैसे ये वाला, ये हमने देखा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि इसमें 10 के हर स्टेप में 10 था, जैसे यहाँ मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर बेस, फिर डेका, फिर हेक्टा, फिर किलो। दूसरा बेस 10 सिस्टम होता है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी बेस 10 सिस्टम होता है, क्यों? क्योंकि यूनिट्स, सॉरी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर इंडियन सिस्टम में लाख, ये भी जो है वो भी 10 से बढ़ते जाते हैं, ये भी 10 से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इस नंबर सिस्टम को भी हम बेस 10 सिस्टम कह सकते हैं। तो ये बेस 10 सिस्टम कॉपी में लिख लो, बेस 10 सिस्टम। और फिर आप दिखाओ, दो टाइप के हैं, एक तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के और एक नंबर सिस्टम का भी है, ठीक है? ये लिख लो, दिखाओ, इसको ड्रॉ करो कॉपी में, ड्रॉ इन योर, सर हो गया। वेरी गुड। ये बेस सिस्टम दोनों दिखाना, नंबर सिस्टम भी दिखाना और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी दिखाना। सबों का हो जाए तो बताना, फिर मैं नेक्स्ट बोर्ड पे दिखा। लिखा सबों ने? हाँ सर। यस सर। लिखो लिखो, शाबाश। थम्स अप दिखाओ जिसका हो गया, फुरकान का हो गया, और किसका हो गया? आरव का भी हो गया। चलें आगे। ओह, चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अभी तो मेजरमेंट में थोड़ा सा और पढ़ना है, दो चीजें और सीखनी है, मेजरमेंट में आगे पढ़ते हैं। मिटा दूं इसको? यस सर। अभी हमारे को दो चीजें और सीखनी है मेजरमेंट में। क्या दो चीजें सीखनी है वो लिखो। ठहरो, मेरा आज पेन क्यों तंग कर रहा है? आज मेरा पेन बार बार बंद हो रहा है। अभी हम मेजरमेंट में दो चीजें और सीखनी है। रुक जाओ, आज कुछ पेन में प्रॉब्लम है।
तब तक लिखो कॉपी में जब तक मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। पेरीमीटर लिखो, एक पेरीमीटर, PERIMETER, सभी कॉपी में लिखेंगे। सर, हाँ कल आपने तो बोर्ड पे दिखाया ही नहीं है क्या लिखना है। हाँ, तो मेरा पेन खराब हो गया ना, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। तब तक आप लिखो पेरीमीटर, PERIME। सर हो गया। ठहरो, अब देखते हैं आप लिख रहे। हाँ अब आ गया। हाँ दिख रहा है बोर्ड? यस सर। ये तो मैंने बोर्ड पे बनाया, दिख रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा गुड। तो अब हम देखते हैं हमने क्या बनाना है। एक हमने सीखना है पेरीमीटर, नो PER। पर नो फ्लोर, नो फ्लोर ना, हाथ ऊपर करता है। अच्छा चलो भाई, हाथ ऊपर नहीं करो, अभी देखो अब ध्यान से। पेरीमीटर, PERIMETER, पेरीमीटर। एक पेरीमीटर सीखना है और नंबर 2 सीखना है एरिया, AREA। कैपिटल में भी लिखेंगे, उससे याद रहेगा, कैपिटल लेटर्स में। पेरीमीटर। अरे ये क्या आ गया? ओ एंड एरिया। लिख लिया? अब पहले आप देखेंगे पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री। कोई भी अगर हमारे पास कोई भी शेप होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। मान लो ये स्क्वायर क्या है, नोटबुक है। और अगर मैं या नोटबुक छोड़ो, मैं सीधा ही लिखता हूँ, ये एक शेप है। व्हाट शेप इज दिस? दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारे साइड्स इक्वल हो। अब इसमें कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। इन साइड्स का नाम लिख लेते हैं। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, A, B से C, C से D, ये 4 कॉर्नर्स हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अब देखो प्रॉपर्टी वर्ड, फिर से वर्ड प्रॉपर्टी आ गया। स्क्वायर की प्रॉपर्टी, खासियत। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है? ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी कि अगर इस शेप को हम देखें, इसमें हम लिख सकते हैं जो साइड AB है वो BC के बराबर है, और BC जो है वो CD के बराबर है, और जो CD है वो AD के बराबर है। तो इन चारों साइड के बीच में मैंने इक्वल का साइन लिख दिया। दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अब मैं अगर कहता हूं इस स्क्वायर को फिर से, अब हम देखो फिर से ये स्क्वायर बनाता हूं मैं। ये मैंने स्क्वायर फिर से बनाया।
फिर से वही नाम लिखा, और फिर मैं कहता हूं जब मैं ए से बी तक अगर जाऊंगा, ये इसकी लेंथ जो है फ्रॉम ए टू बी, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर. फ्रॉम बी टू सी again it is 5 centimeter. From C to D 5 centimeter. From D to A 5 centimeter. अब इस बाउंड्री, इस शेप की, इस स्क्वायर की जो बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब जो बाहर का ये है, बाहर का लेंथ, यहां से अगर मैं यहां से चलना शुरू करूंगा, ए से बी में वॉक कर रहा हूं, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ए. खैर अगर मैं वॉक कर रहा हूं तब तो मुझे यूनिट्स बड़े लिखने पड़ेंगे, तब तो सेंटीमीटर थोड़ा ना वॉक कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसको यूनिट चेंज करता हूँ. मैं लिखता हूँ 5 किलोमीटर. अब हमने यूनिट्स तो सीखे, अब हम यूनिट्स चेंज कर सकते हैं. अब हम लिखते हैं 5 किलोमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर कैसे कोई वॉक करेगा, है ना. तो मैं कहूंगा जब मैंने वॉक किया, मैंने ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी, और डी से वापस ए आ गया, तो मैंने कहां पे वॉक किया, मैंने बाउंड्री पे वॉक किया. आई हैव वॉक्ड ऑन द बाउंड्री. बाउंड्री, BOUNDAR. बाउंड्री. हाँ, बाउंड्री. बाहर वॉक किया, अंदर वॉक नहीं किया, यहाँ पे वॉक नहीं किया, सिर्फ बाउंड्री पे किया मैंने. और जो लेंथ, इसकी जो लेंथ मैंने चली, सो मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ बाउंड्री. इस बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी, कौन बताएगा. अगर मैंने ए से बी वॉक, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो मैंने कितना चला, 20 किलोमीटर. हाँ, 20 हाँ, तो मैं इनको ऐड करूंगा, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर. तो ये जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर. तो मैं आपको ये भी, हाँ, और जो एरिया होता है वो पेरीमीटर के अंदर को. हाँ, और जो इसके अंदर की जगह है, अब इसके अंदर की जगह को अगर मैं पेंट करता हूं, अब देखो मैं रेड पेंट करूंगा, ये मैंने पेंट किया ब्रश से, तो ये जो अंदर की जगह है, जगह, इसको हम बोलते हैं एरिया. बाउंड्री की लेंथ को बोलते हैं पेरीमीटर, और जो अंदर की जगह है, ये वाली जगह, इसको बोलूंगा मैं एरिया. वेरी गुड. सो पेरीमीटर और एरिया में आपको समझ में आना चाहिए क्या डिफरेंस है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो इसका अगर मैं बोलूंगा पेरीमीटर क्या है, तो आप बाउंड्री को ऐड करोगे, 5 + 5 + 5 + 5. आंसर इज 20 किलोमीटर इज द पेरीमीटर. वेरी गुड. और एरिया को कैसे लिखते हैं, अभी देखो एरिया को क्या होएगा. अभी फिर से मैं आपको एरिया दिखाता हूं. जैसे ये मान लो फिर से एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल मालूम है क्या होता है. यस सर. अब ये शेप जो है, इसमें चारों साइड्स बराबर नहीं है, ABCD. नाउ दिस शेप इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है जिसकी 4 साइड्स हैं, ABCD, ABBCCD and DA, 4 sides हैं, but only opposite sides are equal. Opposite sides are
इक्वल लिखो, शाबाश। तो आप लोगों को आता होगा, तब भी साथ साथ में लिखना है तो उससे रिवीजन हो जाएगा। अपोजिट साइड मतलब आमने सामने, जैसे ए बी ये साइड है, इसके अपोजिट कौन सी है? सी डी। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये वाली साइड ए डी बी सी के बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। इसका भी पेरीमीटर हो सकता है, फिर से आप वही ऐड करोगे, आप ए बी को प्लस करोगे बी सी से, बी सी को प्लस करोगे सी डी से, सी डी को प्लस करोगे ए डी से, तो फिर से आपको पेरीमीटर ही मिलेगा। कोई भी शेप हो सकती है। अभी हम शेप चेंज करते हैं। अभी जैसे हम शेप अगर ऐसे रखें, अभी हम शेप ऐसे लिखते हैं, या कोई और चेंज करते हैं, चलो अब इसमें भी यही होगा। पेरीमीटर क्या होगा? यहां से यहां तक वॉक करेंगे, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर वापस। या आपका सर्कल भी हो सकता है। ये शेप क्या है? सर्कल। सर्कल कैसे ड्रॉ करते हो आप? किया ड्रॉ? ये सेंटर है आपका, यस सर। सेंटर ऑफ सर्कल। तो आप यहां से कंपास से स्टार्ट करते हो, ऐसे ड्रॉ करते हो सर्कल। तो अब आप किसी भी पॉइंट से अगर स्टार्ट करोगे, मान लो ये पॉइंट ए है, अगर मैं एक सर्कल पे वॉक करूंगा, मैं ऐसे 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 इसके बाउंड्री पे वॉक करूंगा और यहाँ पे वापस पहुंच जाऊंगा, तो मैंने कितना वॉक किया? उसके पेरीमीटर के बराबर। सो पेरीमीटर जो है वो बेसिकली क्या है? वो लेंथ है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। सो जो लेंथ के यूनिट्स होंगे वही हमारे पेरीमीटर के भी यूनिट्स होंगे। लेंथ के क्या हमने यूनिट पढ़े थे? मीटर, बेस यूनिट। यहाँ 3 छोटे, जल्दी जल्दी बोलो कौन से छोटे यूनिट्स? मीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, मिली, नहीं, सबसे छोटे से स्टार्ट करो। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेसी, हाँ ये डेसी है। फिर मीटर बेस यूनिट है, मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। हाँ। तो ये आपके लेंथ के यूनिट है, और यही यूनिट आपके पेरीमीटर के भी होंगे, क्योंकि पेरीमीटर तो बेसिकली लेंथ ही होता है। अब मैं एक शेप देता हूं, देखता हूं कौन पेरीमीटर कैलकुलेट करेगा। ठीक है, एक शेप देखते हैं, चलो। सर ट्रायंगल का करें? हाँ, एक मिनट पहले ये वाला दिखाता हूँ ना मैं, ठहरो। अब सभी ये देखेंगे एक्सरसाइज। अभी इसमें ये देखो, जो इसमें ये छोटा एक स्क्वायर है, ये एक जो बीच वाला स्क्वायर है ना, ये छोटे वाले, ये लिखा हुआ है ईच स्क्वायर इज 1 यूनिट। अब इसमें इन्होंने कोई यूनिट नहीं लिखा है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, डेकामीटर भी हो सकता है। उस यूनिट के बदले सिर्फ यूनिट लिखा है, यानी कि यहां से यहां तक ये कितना है? 1 यूनिट। फिर यहां से यहां तक, यानी कि ये जो छोटा स्क्वायर है, इसके सारे 1 1 स्क्वायर 1 1 यूनिट है।
कुछ भी यूनिट हो सकता है, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 डेका, हम उसको यूनिट ही बोलेंगे। तो ये जो 1, ये जो छोटा स्क्वायर है ये तो 1 है। अब ये कह रहा है जो ये व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड स्क्वायर। अब ये जो बड़ा वाला शेडेड स्क्वायर है इसका पेरीमीटर कौन बताएगा? बताओ। मीटर। नहीं, मीटर की नहीं बात कर रहा हूं मैं। मीटर यूनिट तो सिर्फ यूनिट लिखो, यूनिट यहां लिखा है ना, यूनिट। यूनिट नहीं, यूनिट कुछ भी नहीं है, यूनिट कुछ भी मान सकते हैं हम, सेंटीमीटर मान सकते हैं, हमें सिर्फ नंबर चाहिए। अगर ये 1 है, यहां से यहां तक 1 है और ये भी 1 है, तो इस बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा? बताओ। सर मीटर। नहीं, मीटर कहां से आ रहा? मीटर तो बात ही नहीं कर रहा हूं बेटे, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि सर 4 नंबर है। नंबर देखो ना, यहां से ये 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से सर ये भी है। 20 सेंटीमीटर। कैसे 20 कैसे? सर 24। हाँ 24, क्योंकि ये तो 6, ये 6 यूनिट्स है, ये 6 यूनिट्स हो गया, ये भी 6 यूनिट्स हो गए, ये भी 6 हो गए और ये भी 6 हो गए। तो आप इन सबों को अगर ऐड करोगे आपको पेरीमीटर मिलेगा। आप लिख सकते हो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, या 6 को 4 टाइम्स ऐड कर सकते हो या 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो आंसर आएगा 24 यूनिट्स। तो कुछ भी अगर मान लो, अगर ये 1 सेंटीमीटर होगा तो 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो जाएगा, और अगर ये 1 मीटर होगा तो टोटल पेरीमीटर 24 मीटर हो जाएगा। अब अभी इसने मीटर वगैरह नहीं लिखा है, ये कह रहा है सिर्फ यूनिट, ये इसने सिर्फ यूनिट लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 24 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20। अब बताओ, अब पेरीमीटर कौन बताएगा इस शेडेड रेक्टेंगल का? अब रही है रेक्टेंगल है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सर 18। बाकियों को समझ आ रहा है ना? सर 18 आएगा। हाँ सर 18 है, 18। 18 क्योंकि यहाँ ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। सर 18 यूनिट्स। 8 9, फिर से ये ऐड करो, फिर ये ऐड करो, तो 18। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम 18, वो चेक करेंगे। अब देखते हैं कौन बताएगा। अब जो शेडेड एरिया है, जो शेडेड फिगर है, शेडेड फिगर, इसका हमें पेरीमीटर बताना है। तो सिर्फ बाउंड्री आएगी, सिर्फ बाउंड्री। अब देखते हैं कौन आंसर लिखेगा। चलो आप लिखो, आंसर लिखो, देखता हूँ आंसर। चैट पे लिखो, चैट पे। सर चैट पे लिखो, देखते हैं कौन कौन आंसर लिखेगा। शाबाश।
वेरी गुड, शाबाश। लिखा सबने? यस हाँ, अभी अब काउंट करते हैं। वेरी गुड। अभी देखो, ये 1 यूनिट का है, सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 हो गए। 21 कैसे हो गया? 22 हो गया ना? सर 1। मैंने 22 ही बोला था। हाँ, गुड। आदू ने 21 लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ फिर से काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सर बहुत पास था हम लोग। हाँ, तो ऐसे करके काउंट करना है। तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज कौन सी मैं दे देता हूँ, ठहरो। ये है ये 206। चलो एक मिनट मेरे को करने दो, फिर मैं दिखाता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करना इसकी, पेरीमीटर की एक्सरसाइजेस की। ये हम असाइन करते हैं चारों में, मैथ 3, मैथ 4 और मैथ 5 में। सर सर मैंने मैथ 4 ज्वाइन कर रखा है। हाँ, सर मैं जब बोलो। खुलता हूँ सर, जब खुलता हूँ तो मैथ 4 आता ही नहीं है। क्यों? चलो अभी दिखाता हूँ। मैं पहले इसका रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।